सभी भक्तगणों को जय माता दी। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है और इस बार 19 साल के बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जब एक साथ 2 सावन के महीने पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक ऐसी ब्रह्मास्त्र चीज के विषय में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में खुद भगवान शिव के द्वारा बताया गया है, जो शिव पुराण में वर्णित है, जिसको करने मात्र से भगवान शिव ही नहीं बल्कि माता भी प्रसन्न होती हैं और भगवान शिव और माँ पार्वती अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जब भगवान शिव की घोर तपस्या की थी तो भगवान शिव ने माता की साधना से प्रसन्न होकर सावन के महीने में ही माता को दर्शन देकर माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने का आशीर्वाद दिया था। और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने को मिले आशीर्वाद के कारण माता को भी सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। इसी कारण अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सावन के महीने में पड़ने वाले सभी मंगलवारों को माँ मंगला गौरी का व्रत भी किया जाता है। शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णित है, शिव शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। शिव शरीर हैं तो माता शक्ति उसमें वास करने वाली आत्मा है। जहाँ पर भगवान शिव की पूजा की जाती है तो इस बात को गांठ बांध लेना, वहाँ माता की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाती है और जहाँ पर माता की पूजा होती है वहाँ शिव कृपा भी होती है। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ प्रसन्न करना चाहते हैं तो मैं आपको शिव पुराण में वर्णित एक दिव्य जल के विशेष उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ। केवल इस उपाय से आप भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती को प्रसन्न करके अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और जो माताएं बहनें मंगला गौरी का व्रत करती हैं और मंगला गौरी के व्रत के साथ साथ में शिवलिंग पर इस तरीके से जल चढ़ाती हैं, तो आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ, आप जिस मनोकामना पूर्ति के लिए मंगला गौरी का व्रत कर रही हैं, आपकी वह मनोकामना 100% पूर्ण होगी ही होगी। और आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, व्रत करते हैं, तो आपको भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो सभी पूरी होती हैं। इस दिव्य और चमत्कारी उपाय के लिए आपको विल्व वृक्ष का एक फल चाहिए। इस समय विल्व फल मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर आप किसी जूस वाले की दुकान से या कहीं आपके आसपास में कोई बगीचा हो, उसके पास में कोई फल बेचता हो, उससे जाकर एक विल्व फल ले आएं। उस विल्व फल को ऊपर से किसी चाकू की सहायता से काट कर उसके अंदर जो भी गूदा है वह बाहर निकाल लें। अब जो विल्व फल को आपने खाली किया है उसमें जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं उससे करीब 10 से 15 मिनट पहले जल भरकर रख दें। फिर 15 मिनट के बाद उस जल को किसी तांबे के पात्र में पलट लें। उसमें आपको थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल, थोड़ा सा चंदन, चाहे सफेद चंदन हो चाहे लाल चंदन हो, थोड़ा सा कोई भी मीठी चीज उसमें डालकर इस जल को ले जाकर शिवलिंग पर ओम शक्ति शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दें। अगर आप हमेशा शिवलिंग पर विल्व फल में रखने के पश्चात उस जल को चढ़ाते हैं तो भगवान शिव को प्रसन्न करने का यह सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि विल्व फल में साक्षात माता पार्वती का अंश विद्यमान है। और जब आप इसमें जल रखते हैं तो ये जल शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। और जब आप इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो सीधे शिव और शक्ति का मिलन आपके माध्यम से होने के कारण आप भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की भी विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। इसे करें, लाभ उठाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन को भी दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।